बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया पहुंचा है मां त्रिपुरा सुंदरी के गढ़ बांसवाड़ा जिले में। और अब हर गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर जान रहा है आमजन की बात और ये कि आगामी सौगातों में वो क्या चाहते हैं सरकार से। तो बिल्कुल करते हैं सफर की शुरुआत। फर्स्ट इंडिया की टीम जाएगी ग्राउंड जीरो पर और जानेंगे कि आखिर आमजन के दिल में क्या है। तो चले करते हैं शुरुआत। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया इस वक्त बांसवाड़ा जिले के ग्राउंड जीरो पर है और लगातार हमारी जो पहल है वो जारी है कि आमजन की जो समस्याएं हैं, बजट आने वाले बजट से जो आमजन की उम्मीदें हैं उसके बारे में सरकार तक वो आवाज पहुंचे और वाकई जो आने वाला बजट है उसमें क्या चीजें हो सकती है वो सरकार को भी पता चले और आगे उन चीजों का उसी तरीके से इम्प्लीमेंट हो। हमारे साथ कुछ कह सकते हैं कि कुछ लोग जुड़े हुए हैं, इनसे पूछना चाहेंगे कि पिछली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया, बांसवाड़ा वासी होने के तौर पर आप क्या चाहते हैं कि इस बार का जो बजट होगा उसमें क्या उम्मीदें हैं? मुझे राजस्थान सरकार से ये उम्मीद है कि इस बार अगर जो बजट बनता है उसमें बांसवाड़ा क्षेत्र के बहुत सी जगह पे सामलात भूमि बहुत सारी है जिसमें वन उपज करके और यहाँ की जो स्थानीय आदिवासी जनजाति आदिवासी परिवार है उनको उससे बहुत सारा रोजगार मिल सकता है। जैसे महुआ हो गया, जैसे आम हो गए, बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जिससे यहाँ के आदिवासी परिवारों को उसकी आय का जरिया हो सकता है, आजीविका हो सकता है, पलायन से वो रोक सकते हैं। तो ऐसे एरिया को कैसे राजस्थान सरकार यहाँ पे डेवलप करें जिससे कि उनको स्थानीय आजीविका मिले। दूसरा मेरा एक राजस्थान सरकार से अनुरोध और वो है कि राजस्थान सरकार बजट घोषित करती है और घोषित करने के बाद में इम्प्लीमेंट भी हो जाता है। जैसे कोई भी एक कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, जैसे कोई उदाहरण देना चाहूँगा मैं कि कोई स्कूल बनती है, उस स्कूल बनने के बाद में उसके ना कोई मॉनिटरिंग सिस्टम होता है और ना उसके कंस्ट्रक्शन के लिए या उसके वापस रिपेयरिंग के लिए कोई ठोस वो नहीं होता है, जिसके कारण से सरकार के बहुत सारे स्ट्रक्चर धरातल पर जल्दी से गिर जाते हैं। तो उसको लेके मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत ही हार्ड करने के लिए मेरा सरकार से अनुरोध है। अगर बांसवाड़ा की हम देखेंगे तो स्कूलों को लेके तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मतलब 8वीं 9वीं के बाद में ड्रॉप आउट हो जाते हैं और पास में ही जो गुजरात है वहां पे चले जाते हैं, रोजगार करते हैं। तो ड्रॉप आउट बच्चों के लिए कोई विशेष तौर से योजना बनानी पड़ेगी सरकार को और उनका वापस से स्कूल में इनरोलमेंट करवाने के लिए योजना होनी चाहिए या फिर उनका जो स्किल के विकास के लिए इस तरह की योजना होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता तो उसको स्किल उसकी ऐसी डेवलप करे कि भविष्य में जो है उसका लाइवलीहुड है वो इनहांस हो सके। यहाँ का आजीविकन बेसिकली अपन देखें तो छोटे जो हमारे जानवर हैं उन पे है और विगत वर्ष में भी जब बजट पारित हुआ था तो ये देखने में आया कि जो हमारे छोटे जैसे कि बकरी है तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से जो उनका एक किया जाना था इंश्योरेंस, वो छोटे जो भी हमारे जानवर हैं उनके लिए है ही नहीं। और यहाँ की बेसिक जो नीड है वो जो यानी कि यहाँ का लाइवलीहुड है वो काफ़ी सारा डिपेंड्स करता है कि ये छोटे छोटे जानवर जो हैं एज वेल एज लास्ट टाइम में जब हमने देखा था कि वैक्सीनेशन के लिए कुछ यानी कि वैक्सीनेट आए थे यहाँ पे, तो जैसे कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में लाखों जानवर हैं बट 1500-1700 से ज़्यादा वैक्सीनेशन आए नहीं थे। तो बाकी जानवरों का क्या, ये मुद्दा कुछ समय पहले उठा था घाटोल में, तो हमने देखा था कि सिर्फ 1500 वैक्सीनेशन ही आए थे पूरे बांसवाड़ा को लेके। जैसे सड़कें तो प्रॉपर रूप से कहीं पर काम हो रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि उनकी गुणवत्ता के ऊपर जो काम ठेकेदार के माध्यम से किया जाता है उस पर रीटेकिंग प्रॉपर से मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। तो मटेरियल वगैरह जो वो यूज़ कर रहे हैं उसकी ट्रैकिंग मॉनिटरिंग अगर प्रॉपरली सरकार की तरफ से हो तो जो है सड़कों का निर्माण और ज़्यादा समय तक सड़कें रह सकती है। अच्छा, पानी और बिजली जो है आम जन की एक जनरल समस्या होती है, कह सकते हैं कि कहीं जगह ऐसे हो सकते हैं, बांसवाड़ा में कुछ जगह ऐसे हो सकती है जहाँ पर 24/7 पानी भी हो, बिजली भी हो, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पानी या बिजली की कहीं कोई समस्या हो जो आप सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं बात?
जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हो बांसवाड़ा एक काफ़ी फैला हुआ एरिया है और इसमें काफ़ी दूर दूर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आज भी पानी और बिजली की समस्या है। जैसे मैं बात करूँ छोटी सरवन की बात करें या कुशलगढ़ की बात करें, सज्जनगढ़ की बात करें, गर्मियों में पानी को काफ़ी समस्या वहाँ पे होती है। वहाँ पे नहर भी नहीं है और इरिगेशन की फैसिलिटी भी नहीं है, तो पीने के पानी के लिए उन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और उस समय वो परिवार वहाँ से पलायन भी कर जाते हैं। तो मेरे को लगता है ऐसी जगह पर सरकार को ज़्यादा फोकस करना चाहिए और इस तरह की योजना या इस तरह के वहाँ पे कुछ कार्य करवाने चाहिए जिससे इस समस्या को दूर किया जा सके, जहाँ से वहाँ बिजली भी आसानी से पहुँचाई जा सके और पानी की समस्या को भी दुरुस्त किया जा सके। कोविड के बाद देखिए जो व्यापारी को सभी को ही फ़र्क पड़ा, लेकिन जो मिडिल व्यापारी होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, क्योंकि इतनी इनकी आमदनी भी नहीं है। फिर इतने तरह के गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, इसमें टैक्सीज वगैरह है, ट्रांसपोर्टेशन के अभी आप देख रहे हैं पेट्रोल वगैरह की चीज़ें बढ़ रही है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, तो काफ़ी चीज़ें फ़र्क पड़ती है ओवरऑल इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं से। तो आई थिंक जो टैक्सीज में अगर कुछ पेट्रोल के भाव ये चीज़ें कम हो तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट पड़ेगा काफ़ी चीज़ों पे, रॉ मटेरियल्स पे। और जो छोटे व्यापारी उनके लिए कुछ और योजनाएं हैं, हम ऐसी तो चीज़ें देखते हैं कि ये GST आ गया और ये आ गया सब चीज़ें, लेकिन उनको हेल्प करने के लिए ऐसी कौन सी कुछ योजना आई हो जो उसमें उनको बेनिफिट मिले और कुछ ऐसी नॉलेज भी हो जो बहुत इजी वे में हो। कई बार बहुत टेक्निकल चीज़ें आती जो आदि व्यापारी समझ ही नहीं पाते। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं कि ठीक है वो काम करे, काफ़ी सालों से दुकानदार है, छोटे के दुकानदार है, तो उनको इतनी नॉलेज भी नहीं होती। तो कुछ ऐसी योजनाएं जो सरल वे में आए, उनको फ़ायदा मिले। युवाओं के लिए जैसे कि सरकार द्वारा कुछ भर्तियां निकाली जाती है, युवा देखा जाए तो इस क्षेत्र में ज़्यादातर आदिवासी परिवार निवास रहते हैं। यहाँ पे जो भी युवा हैं यानी कि गरीब परिवार से यानी कि रहते हैं, तो वो कोचिंगों के लिए बाहर जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, लेकिन जैसे कुछ भर्तियां निकालती है सरकार और उनको वापस से ड्रॉप आउट कर देती है, टाइम लिमिट बढ़ा देते हैं या कोई रद्द हो जाती है, तो इसको लेके बहुत सारे यानी कि युवा परेशान हैं क्योंकि उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। इस कारण से इस एरिया में ज़्यादातर रोज़गार की भी कमी है और सरकार देखा जाए तो जो स्किल डेवलपमेंट के कोई परियोजनाएं चलाती है तो उसको भी ज़्यादातर यानी कि मॉनिटरिंग नहीं कर रही है, तो उस वजह से भी यानी कि युवाओं पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। देखिए अभी तक जितने लोगों से हमारी बातचीत हुई उनमें कुछ खास मुद्दे निकल कर आए। अगर बांसवाड़ा क्षेत्र की बात करें, पशु सुरक्षा को लेकर हो कि उनकी सुरक्षा पर सरकार ध्यान दे, यहाँ पर जो है सड़कें हैं वो दुरुस्त हो, बच्चों के लिए खासतौर पर युवाओं के लिए तो स्किल डेवलपमेंट होता ही होता है और कौशल विकास के काम करती है सरकार, लेकिन बच्चों के लिए भी हो ताकि शिक्षा के अलावा भी अगर किसी और क्षेत्र में उनकी रुचि है तो वो उसमें आगे जा सके। और भी आगे जो व्यापारी है, मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, गरीब तबके के व्यापारी हैं, उनके लिए काम हो ताकि जो उनका कोरोना के बाद जो डावाडोल स्थिति हुई थी उसके बाद धीरे धीरे करके ट्रैक पे आई जा सके। युवाओं के लिए जो भर्तियां निकलती है उसमें जो पेपर लीक हो उसको लेकर सरकार और ज्यादा सख्ती से कार्य करे, प्रशासन सख्त रहे ताकि जो भर्तियां हो वो खराब ना हो, जो उनका भविष्य हो वो अंधकार में ना हो। ऐसी सब चीजों पर अब तक जिन मुद्दों पर बात हुई, इन लोगों से हमने जाना कि क्या क्या खास ऐसे मुद्दे हैं जो बांसवाड़ा क्षेत्र में और विकास के लिए हैं और आने वाले बजट से जो इन आमजन की उम्मीदें हैं। बजट आपके द्वार के साथ बांसवाड़ा में इस वक्त हम मौजूद हैं और लोगों से जान रहे हैं कि आखिर आगामी बजट में क्या कुछ उम्मीदें वो सरकार से रखते हैं और क्या कुछ सौगातें वो सरकार से चाहते हैं कि वो उन्हें मिले। तो मेरे साथ यहाँ बहुत सी महिलाएं मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ मांग वो सरकार से रखती है। 2023 का बजट आने वाला है, सरकार जानना चाहती है कि आमजन इस बार सरकार से क्या चाहता है, क्या मांग रखती है? मेरा ये मानना है कि यहाँ पे जिस स्कूल कॉलेजों में अपन देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियाँ अपनी फ्रेंड्स के साथ साथ BA B.Ed और ये सब वही करती रहती हैं, उनके पास और कोई वैकेंसी नहीं मिलती इसलिए वो BA और B.Ed की लाइन में चली जाती है। तो मेरा यही है कि वो थोड़ी सी टेक्निकल वैकेंसी निकाले ताकि बच्चियों को और कुछ कोर्स करने की भी ज़रूरत महसूस हो सके। बिल्कुल, और भी जो चीज़ें हैं उसमें लड़कियां आगे विकसित हो, ये मानना है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, ऐसी योजनाएं जो सरकार ने बहुत सी चलाई हुई हैं लेकिन कह सकते हैं अवेयरनेस के अभाव से नहीं है जानकारी लोगों को, वो उसका लाभ नहीं उठा पाते। बांसवाड़ा में क्या कुछ इस वक्त हालात हैं, मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी बताइए और जो बाकी चीज़ें उनको लेकर भी बताइए। जी नमस्ते, मेरा नाम सीमा मोहने है, मैं बांसवाड़ा की हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि स्कीम्स को लेकर, तो वास्तव में आज सरकार द्वारा स्कीम्स तो लागू की गई हैं लेकिन वो अभाव इस तरह से बना हुआ है कि वो जानकारी उन तक नहीं पहुँच पाती है। आज सरकार द्वारा अगर कोई योजना चालू की गई है तो वो सिर्फ वहीं तक वहीं दबी रह जाती है, आज गाँव में उसकी जानकारी नहीं पहुँच पाती है। शायद ये इसलिए हो पा रहा है कि ये अगर जानकारी यहाँ से निकली है पर वहाँ पर पहुँचने का कोई स्रोत हमें नहीं मिल रहा है, तभी ये वहाँ तक जानकारी नहीं जा पा रही है। और जैसा कि आपने कहा मूलभूत सुविधाएं हमारे पास नहीं है, तो हाँ आज हम देखते हैं कि स्वच्छता को लेकर भी हमारे पास ऐसी असुविधाएं हैं। बांसवाड़ा है,
क्या यहाँ पे पुलिस का जाब्ता नहीं रहता? अगर थोड़ा टाइम हो जाए 7 या 8 बजे, तो उसके बाद में क्या आपको सड़कों पर पुलिस नजर आती है, बैरिकेडिंग्स होते हैं? जैसे आपने मुझसे जो सवाल पूछा पुलिस जाब्ता का और पुलिस बैरिकेटिंग का, जो कुछ जगह हैं जो पॉश एरियाज़ हैं वहाँ पे होते हैं, बट जो इंटीरियर एरियाज़ हैं, जैसे बात करें अगर हम लोग दूसरे ब्लॉक्स में जाते हैं या फिर हाईवेज वगैरह कवर करते हैं, तो वहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। और ये पॉसिबल नहीं है कि महिलाएं 8 बजे बाद में भी उन जगहों पे जा सके, क्योंकि सेफ फील नहीं करती है वो। और रही बात बांसवाड़ा ज़िले की, तो बांसवाड़ा ज़िला ज़्यादा एरिया में फैला हुआ नहीं है, और महिलाएं अगर जॉब वगैरह के लिए जाती है तो वो ये चाहती है कि मैं 5 बजे के अंदर अंदर अपने घर में चली जाऊँ, क्योंकि वे फील सेफ नहीं करती हैं। तो एक वो भी बहुत बड़ा हमारे सामने चैलेंज आता है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, योजनाओं में कमी नहीं है, लेकिन अवेयरनेस को लेकर दिक्कतें हैं। अगर सेफ्टी की बात करें तो महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बोला गया है कि पुलिस बैरिकेडिंग्स रहेंगी, पुलिस जाब्ता हर वक्त तैनात रहेगा, वो यहाँ पर नजर नहीं आता, और इसको लेकर जो महिलाएं हैं वो इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगी। मैं आपसे जानना चाहूँगी, बांसवाड़ा में विकास को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा कुछ विकास है बांसवाड़ा का? बांसवाड़ा में सबसे पहले तो सरकार को ये करना चाहिए कि महिलाओं को ध्यान में रखते हुए सिटी एरियाज़ में तो हैं लाइटें वगैरह, लेकिन जो हमारे इंटीरियर हैं या गांव के एरियाज़ हैं वहाँ पर लाइटें वगैरह नहीं है, जिससे कि लड़कियां निकलने में या महिलाएं जो जॉब करती हैं वो जाने में थोड़ा सा हिचकिचाती हैं, उनको डर लगता है कि कुछ हो ना जाए। पोषाहार तो यहाँ पे आता है, पर समय पे बच्चों को नहीं मिल पाता है, और इसमें बच्चे अभी भी अति कुपोषित के ही कैटेगरी में अभी आ रहे हैं कई कई गाँव में। और माँ क्या होता है यहाँ पे, क्या एक तो 20 साल 18 वर्ष की उम्र में महिला की शादी हो जाती है, कम उम्र में बच्चे पैदा हो जाते हैं। माँ ही कमजोर है तो बच्चा कमजोर ही रहेगा। विकास के लिए अलग अलग मतलब जो योजनाएं होती है उसको और आगे बढ़ाया जाए, और उसकी सुविधा पूरी होनी चाहिए, और जो नहीं मिलता वो मिलना चाहिए। तो सरकार से बजट में ये भी लेना चाहिए कि जो योजना चल रही है उसको आगे बढ़ाते रहे, और लोगों तक योजना का लाभ मिलता रहे। तो देखिए, महिलाओं ने बहुत अच्छी बात की, बहुत से मुद्दे जो हैं वो खुलकर सामने रखे, चाहे वो अवेयरनेस को लेकर। और बहुत बड़ी बात है कि योजनाएं सरकार चलाती हैं और सकुशल चलाती भी हैं, लेकिन उनका पता महिलाओं को नहीं चल पाता। या घर के मुखिया को भी पता होता है तो भी महिलाओं को नहीं चल पाता, क्योंकि अवेयर नहीं है। कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलने चाहिए जिनकी वजह से महिलाएं अवेयर हों। दूसरा मुद्दा आता है अपराध को रोकने का। बहुत बड़ी बात है अपराध को रोकना। ये ट्राइबल एरिया है बांसवाड़ा, यहाँ पर 7 बजे बाद महिलाएं बाहर निकलने से डरती हैं। क्यों कतराती है? क्योंकि रोड पे पुलिस जाब्ता नहीं है, बैरिकेडिंग नहीं है। अगर वो बाहर निकलती है और ना चाहे उनके साथ कुछ होता है तो उन्हें बचाने वाला बाहर कोई नहीं है। ये महिलाओं के दिमाग में हर वक्त टिक टिक करता रहता है। तो ये भी बात यहाँ पर खुलकर सामने आई कि अपराध को रोकने के लिए पुलिस को बहुत कुछ करना चाहिए, और सरकार को जो योजनाएं पुलिस के लिए चलाई हैं वो सकुशल यहाँ पर चले, ये भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत से मुद्दे, बहुत सी बातें महिलाओं ने अपनी हमारे सामने रखी, और फर्स्ट इंडिया ने यही मुहिम चलाई है कि वो जनता की बात को सरकार तक पहुंचाएगा, जनता के दिल में जो है उसे सरकार तक पहुंचाएगा। और हमारा जो ये सफर है वो आगे भी बने रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ हम लगातार आमजन से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिर वो आगामी बजट में क्या चाहते हैं। महिलाओं से हमने बातचीत की, कुछ पुरुषों से हमने बातचीत की, सबके अलग अलग मुद्दे सामने निकल कर आ रहे हैं। महिलाओं की बात करूं तो वुमेन सेफ्टी को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा उनका था। अब मैं कुछ किसानों से बातचीत करने जा रही हूँ और जानती हूँ कि आखिर वो बजट में क्या चाहते हैं सरकार से। सर, आपका नाम बताइए। वीरेंद्र कुमार। तो आप मुझे ये बताओ कि सरकार से आखिर आप क्या चाहते हो बजट में इस बार? बजट में तो हम ये चाहते हैं कि हमें ऋण माफ़ हो जाए। हमारा जो दवाई है, खाद हमें बहुत महंगा मिल रहा है सरकार से। खाद की बहुत कमी आ रही है, उस जिससे फसल नष्ट होती है, और जानवर दवाइयाँ हमको परफेक्ट नहीं मिल रही हमको। और बजट में भी ये चाहिए कि हमसे कम हमें अनुदान मिले, और हमारा जो फसल उग के पैदा होके मार्केट में जाती है वो कम रेट में जाती है, और बीज हमें बहुत महंगे मिलते हैं। कृषि उपज मंडी की घोषणा करे और उसका तुरंत उस पर प्रस्ताव पास करके उसकी स्वीकृति निकाल करके उसका अगर वो कृषि उपज मंडी की स्थापना की जाए तो हमारे किसानों के लिए और बेहतर, इससे अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए, बहुत सही बात की है। कृषि उपज मंडी को लेकर इन्होंने अपनी एक मांग रखी है और सरकार इस मांग को जरूर सुनेगी। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि यहाँ पर फसल खराब भी होती है, कई बार मौसम की वजह से, कई बार पानी की वजह से। तो क्या वो फसल खराबी का मुआवजा होता है वो आप लोगों को मिलता है? वो जो जानकार हैं उन्हीं को मिलता है, और जो जानकार नहीं है उनको कोई सूचना ही नहीं देता। मतलब
कि बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, सकुशल चल रही हैं, सफल वो योजनाएं हैं, लेकिन उनका लाभ मतलब उनको इस योजना का लाभ जो है वो बिल्कुल नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वो जागरूक नहीं है। और जागरूकता क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार ने कोई प्रोग्राम्स नहीं चलाए हैं। सरकार अगर जागरूकता अभियान चलाए तो इन सभी को उन योजनाओं का पता चले जो सरकार ने इनके लिए चलाई और इन्हीं के लिए, इन्हीं के कह सकते हैं इन्हीं के काम के लिए वो योजनाएं चल भी रही है, लेकिन उनका फायदा इन तक नहीं पहुंच रहा। अगर ये जागरूकता अभियान होंगे तो इनको वो योजना भी पता चलेगी और उसका लाभ भी उठा पाएंगे और शायद बांसवाड़ा का किसान जो है वो बहुत ज्यादा खुश होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा कोई दिक्कतें यहाँ पे किसानों को नहीं है। पानी भी सही से है, बाकी सारी चीजें भी ठीक है, बस अभाव है योजनाओं का इन तक पहुंचने का। और सरकार से सभी का यही निवेदन है कि उनके लिए जागरूकता अभियान चलाए, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो विकास से ज्यादा अछूता है। शहरी क्षेत्रों में विकास है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इतना विकास नहीं है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार की जो योजनाएं हैं वो इन तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पा रही और जो आमजन है सरकार तक डायरेक्टली अपनी बात नहीं पहुंचा पाता। तो ये काम कर रहा है फर्स्ट इंडिया, आमजन की बात को सरकार तक पहुंचा रहा है ताकि सरकार आने वाले बजट में इनकी बातों को ध्यान में रखे और अपना बजट बनाए। हमारी जो ये पहल है, जो कोशिश है, वो आगे भी जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ हम हर जगह जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने किसानों से बातचीत की, महिलाओं से बातचीत की, पुरुषों से बातचीत की, उनके मुद्दों को हमने जाना। अब हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे जो बाहर से इंडिया में हैं और जानेंगे कि इंडिया में क्या उन्हें पसंद है और क्या चीज़ें वो चाहते हैं जो चेंज हो। हाय, व्हाट्स योर नेम? My name is George. Okay, where are you from? From Germany. Okay, George, what do you like most in Banswara? I really enjoy that this is a very different place from Germany, and I enjoy learning about Indian culture and also working here in Vagdara NGO, learning about the lives of tribal people and also the challenges that they're facing. बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया बांसवाड़ा जिले में है और लगातार हमारी जो पहल है कि जो आमजन की समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचे। अभी हम इस सफर से गुजर रहे थे तो मुझे रास्ते में दो बालिकाएं दिखी। इनसे पूछना चाहूंगी मैं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th। अच्छा, और क्या सरकारी स्कूल है, प्राइवेट है? सरकारी है। तो आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वहाँ पे क्या ऐसी चीजें हैं जहाँ पर और होनी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए लड़कियों के लिए भी? हमारे स्कूल में सारी सुविधाएं लड़कियों के लिए भी है, पूरी स्कूल में अच्छी सुविधाएं हैं। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है? नहीं, हिंदी मीडियम में। अच्छा, तो अभी इंग्लिश मीडियम भी तो अपग्रेड की है सरकार ने, तो उसमें पढ़ाई की, सोचा है उसमें कुछ पढ़ने का? हाँ, हिंदी मीडियम में ही पढ़ाते। हिंदी मीडियम में ही पढ़ाते? हाँ। लेकिन स्कूल में आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है? ना, नहीं होती। अच्छा, तो कितना दूर से आते हो आप लोग यहाँ पे? यहाँ पास से ही हम। अच्छा, तो आप लोगों को और क्या चीज़ है, क्या बनना है आगे बड़े होके, क्या बनना है? मुझे टीचर बनना है। अच्छा, आपको क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि जब शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान इतना आगे बढ़ रहा है कि जब स्कूल को लेकर बात हुई कि कहीं कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा कार्य नहीं होता है, विकास के काम नहीं होते हैं, वहीं जब बालिकाओं से बात की है तो कहना इनका यही है कि जो स्कूल है उसमें सारी सुविधाएं हैं और किसी तरह की उनको कोई परेशानी नहीं है। और यही एक राजस्थान का बड़ा उदाहरण है कि पिछले साल में जो गहलोत सरकार ने काम किया है शिक्षा को लेकर और खासकर जो बालिका शिक्षा है उसको जो बढ़ावा दिया है वो साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि अगला बजट है जो युवाओं पर भी आधारित होने वाला है, रोजगार को लेकर हो या युवा शिक्षा को लेकर हो, क्या ऐसी मांग है जो आमजन सरकार से करना चाहता है? मैम, मैं देवलिया पंचायत से हूँ। मेरा नाम गोवर्धन नीनामा है। हमारी पंचायत में एक तो सिंचाई नालियों की बहुत परेशानी आ रही है। कैनाल की पानी की सुविधा उपलब्ध ज़्यादा है पर सिंचाई नालियाँ अवेलेबल नहीं है, इससे खेतों में सीपेज होता है। ये पैदावार देख रहे हो, पीलापन आ रहा है इसमें और सही समय पे खाद बीज नहीं मिलता है। लैंप्स वाले बीमा करवाते हैं पर बीमा का पैसा भी नहीं देते हमें। बिल्कुल, ये भी बड़ी समस्या है कि जो नालियाँ नहीं होने की, सिंचाई नालियाँ होने की नहीं वजह से तो खेतों में जो फसलें खराबी का थोड़ा ज़्यादा रहता है। आप क्या करते हैं? हम तो खेती करते हैं। आप तो ऐसी क्या मांग है, क्योंकि देखिए कृषि बजट भी पेश हुआ था, अगर बात करें पिछले साल की, इस बार क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कि किसानों को क्या राहत दे? सर, किसानों तो ये खाद बीज नहीं मिल रहा है, बस ये फिर ये रोड की सुविधा ही नहीं, बस इतना ही, इससे ज्यादा कोई मांग नहीं है। कोई मांग नहीं। जो ये नरेगा में बड़े बड़े नाले बनते हैं मैम, उनको कच्चे उनकी वजह से मिट्टी ज़्यादा वो हो जाती, पक्के करने की कर दे तो बढ़िया रहता है। चलिए, कुछ जिन लोगों से अब तक बात हुई है, देखिए अलग अलग क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं और वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर हमें कोई मिलता है, बीच में बातचीत कर लेते हैं। और फर्स्ट इंडिया की जो ये पहल है ग्राउंड जीरो पर जाने की, वो यही है कि आगे गांव-गांव जाकर, शहर और गली-गली, ढाणी-ढाणी, चप्पे-चप्पे में जाकर जो आमजन है उनकी क्या समस्याएं उनको सुन रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसान हो, युवा हो, बालिका हो, बच्चे हो, शिक्षा हो, किसी भी तरह की जो जुड़े हुए जिन चीज़ों से लोग जुड़े हुए हैं उनको लेकर बातचीत कर रहे हैं ताकि जो उनकी समस्याएं
आमजन की वो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचे, क्योंकि देखिए आने वाला बजट कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में जो बजट है वो पेश होगा। तो ऐसे में सरकार खुद चाहती है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अपने संबोधन में कई बार कह चुके हैं कि वो जानना चाहते हैं कि जनता को आखिर इस बजट से क्या चाहिए, और वही पहल फर्स्ट इंडिया कर रहा है ग्राउंड जीरो पर। आप बने रहिए हमारे साथ, और भी आगे की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया इस वक्त बांसवाड़ा जिले में है, और लगातार जो फर्स्ट इंडिया की पहल है वो जारी है कि जो आमजन की समस्याएं हैं, फिर चाहे वो गरीब तबके से हो, मध्यम वर्ग से हो या फिर अपर क्लास से हो, सभी की जो समस्याएं वो सरकार तक पहुंचे। क्योंकि आने वाला बजट, जो कि कुछ ही दिनों में बजट पेश होगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे, उस बजट में जो जनता की मांगे हैं, जो जनता की समस्या है, वो उनको सौगातों के रूप में मिले, ताकि जो समस्या का है निराकरण हो सके। आज हम लोग बांसवाड़ा जिले के दौरे पे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं, आमजन से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद है, क्योंकि देखिए सर, कोविड आया था, कोविड के बाद थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि डावाडोल स्थिति हुई थी, क्योंकि कोविड ने बहुत सारी चीजें थी जो खराब की थी। लेकिन ऐसा क्या है जो आने वाले बजट में आप एक बिजनेसमैन के तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले बजट में गवर्नमेंट क्या करे? नमस्कार आप सभी को, और धन्यवाद आपको इस तरफ सोचने का और मुखातिब होने का कि आप सबने अपनी रोज की दिनचर्या से हट करके इंडस्ट्रीज़ के विषय में सोचना चालू किया। जीवन को हमेशा आशान्वित रखना चाहिए, और जैसा आपने कोविड पीरियड के विषय में कहा, निस्संदेह बहुत ख़राब समय था, और जहाँ पर जीवन को बचाने का ही केवल जद्दोजहद चल रही थी। उसके बाद जो वर्ष आया, पिछला वर्ष, वो बहुत ही अच्छा वर्ष था, हर लिहाज से बहुत अच्छा वर्ष था। तो ये जीवन श्रृंग और गर्त के द्वारा ही बनता है, तो हमको श्रृंग भी देखने को मिला, और उसमें बिजनेस ने बहुत अच्छा किया। इवन टेक्सटाइल बिजनेस ने बहुत अच्छा किया, हर तबके के लोगों ने बहुत अच्छी कमाई की, जिससे उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिला। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समय एक सा नहीं रहता, और ये जो वर्ष अभी पिछले 4-5 महीनों से चल रहा है, वैश्विक मंदी की वजह से, यूरोपियन अमेरिकन डिमांड कम होने की वजह से जो टेक्सटाइल जगत तो पूरी तरीके से हिला हुआ है। तो मेरी जो सबसे पहली मांग रहेगी गवर्नमेंट से, वो इस बात पे रहेगी कि जब भी ऐसा समय आए, वैसे समय के लिए हमारे पास कुछ ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए कि क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे हो, इस विपत्ति की परिस्थिति से हम निकल कैसे सकें। आज जो पिछला साल वर्ष गया, अगर उसी रेशियो में चलने वाला वर्ष खराब हो जाएगा तो हम कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे जो है काफ़ी, और इसमें एक जो सब्सिडी पावर में जो है सब्सिडी वगैरह मिलनी चाहिए इसमें जो, और इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडी और दूसरी तरह की जो सब्सिडीज़ वगैरह भी देनी चाहिए उनको। और डीजल और पेट्रोल पे वेट की रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो वो रेट कम करनी चाहिए ताकि ट्रांसपोर्ट सस्ता हो। राजस्थान में 2-3 बिजनेस बहुत बढ़िया है, जैसे माइनिंग चलता है, टेक्सटाइल चलता है। टेक्सटाइल में भिलवाड़ा जो जोन है, शायद इंडिया में सबसे ज़्यादा शर्टिंग का कपड़ा बनाता है। तो गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि तेलंगाना, एमपी जो भी टफ सब्सिडी दे रहा है, वो राजस्थान में कंपेयर करके उसके बराबर लाए, एक टेक्सटाइल का पार्क बनाए, जोन बनाए। राजस्थान टेक्सटाइल में बहुत सारे राज्यों में नाम आता है, तो उसमें और कुछ काम करना चाहिए, और इससे सबसे ज़्यादा रोजगार यहाँ मिलता है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जीएसटी की जो रेट है उसको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है व्यापारियों के लिए, क्योंकि जीएसटी की रेट्स को देखा जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा है अभी, उसको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि पेट्रोल और डीजल्स के जो प्राइजेज़ है उसको भी रिव्यू करने की ज़रूरत है, जिससे कि आम जनता को भी फ़ायदा मिले और व्यापारियों को भी फ़ायदा मिले कि वो माल को थोड़ा सेल कर सकें, और उनके भी जो नीचे जो जनता है उसको भी माल सस्ता मिल सके। ऐसी चीज़ों का बढ़ावा देना चाहिए। और एक मैं ये कह रहा हूँ, इंडस्ट्रीज़ के लिए जैसे टफ स्कीम चलती थी जो, उसको गवर्नमेंट को रिव्यू करने की ज़रूरत है, राजस्थान सरकार को। जैसे टफ जैसी स्कीम दे टेक्सटाइल को, जिससे हमारी टेक्सटाइल और उभर सके और अच्छा काम कर सके, ऐसा है मेरा। एक सवाल ये भी है मेरा कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि एग्रीकल्चर को लेके, या फिर ये बात करें कि किसानों को लेकर कैसी स्थिति है बांसवाड़ा की, अगर बात की जाए। किसानों को लेकर अगर अपन बात कर रहे हैं, ज़मीन उपजाऊ है, पानी की कमी नहीं। अब ये सिर्फ उनको जो यहाँ समझ में आता है कि वो डेली नीड उनकी जो है वो बहुत कम है, तो वो जितने में है उतने में खुश रहना चाहते हैं, तो उनको उस सेक्टर से बाहर लाना चाहिए, जिस पे हमारे माननीय जो भी प्रतिनिधि हैं ये वो लोग काम करें, तो उनको उनके उस पर थोड़ा सा बढ़ावा दें। और इंडस्ट्री का भी अपन लेकर चले तो इंडस्ट्रीज़ में भी उनकी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है। अटेंडेंस के उस पर अपन बात करें, इंडस्ट्री में आज 4000 लोगों को रोजगार यहाँ दिया हुआ है, उस रोजगार में औसत 10 से 12 अटेंडेंस भर के वो कहते हैं कि हमारी बेसिक नीड पूरी हो गई।
दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव, और उसको समझाने के लिए हमारे जनप्रतिनिधि ही काम कर सकते हैं। तो चलिए, कुछ व्यापारियों से, सामान्य लोगों से हमारी बातचीत भी हुई कि जब बताई ये बात कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बांसवाड़ा से जुड़े हुए हों, क्योंकि देखिए बिजनेस है, इंडस्ट्रीज है, क्योंकि कोविड के बाद जहां कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी सी डावाडोल हुई थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी समय, क्योंकि पिछला वर्ष निकला, उसके बाद सरकार ने जो बजट पेश किया पिछले साल, उसके बाद भी थोड़ी स्थिति सुधरी। बांसवाड़ा में ऐसे तो प्राकृतिक सौंदर्य बहुत है, लेकिन अभी भी ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिन पर काम होना ज़रूरी है, चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात हो, कि चाहे युवा हो, बच्चे हो, महिला हो, पुरुष हो, सबके स्किल डेवलपमेंट के लिए काम होने चाहिए ताकि स्वरोजगार हो। क्योंकि एक परिवार में अगर एक युवा सक्षम है तो वो पूरा परिवार चला सकता है, ना कि सिर्फ 5 लोगों को रोजगार नहीं, लेकिन एक युवा के पास रोजगार होना भी जरूरी हो जाता है। फिर चाहे, और अगर इंडस्ट्रीज की बात करें, सब्सिडी रेट्स की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो उसको लेकर भी सरकार को एक नजर डालनी चाहिए। और ये बात जो है फर्स्ट इंडिया लगातार जो आमजन है, जिनसे भी जुड़े हुए हर तबके के लोगों से जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं, उनकी जो समस्या है वो सरकार तक पहुंचा रहे हैं। इस ढलती शाम के साथ बांसवाड़ा का जो हमारा सफर है वो यहीं खत्म होता है। और बिल्कुल फर्स्ट इंडिया बांसवाड़ा जिले के ग्राउंड जीरो पर गया और वहां के जो आमजन की समस्याएं थी, फिर वो चाहे किसी भी वर्ग से जुड़ी हो, आमजन की समस्या को फर्स्ट इंडिया ने सरकार के समक्ष रखा। और जो हमारा सफर है वो यूं ही बरकरार रहेगा। आमजन की बात को हम जानते रहेंगे, उनके मन की बात को जानेंगे और सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इस सफर में हमें आपका साथ जरूर चाहिए। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।